वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। इटिजोलाम 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg और 2 mg ये स्ट्रेंथ मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो ये ड्रग CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट, एंजाइलाइटिक्स, एंटी कन्वल्जेंट, सिडेटिव, हिप्नोटिव, मसल्स रिलैक्सेंट, मतलब ये दवा डिप्रेशन को कम करती है, चिंता को कम करती है और सेडेटिव और हिप्नोटिक्स और मसल्स को राहत दिलाती है। तो ये दवा ऐसे वर्क करती है। और ब्रांड नेम की बात करें तो इटाजोला, इटिजोलाम, इटिजिब, इटिजिस्ट, सोलोपोज, मैकफ्रेश कुछ ब्रांड नेम हैं, आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे। और इस दवा का मोड ऑफ एक्शन या वर्क की बात करते हैं तो इटिजोलाम इज ए बेंजोडाइजापिन, ये बेंजोडाइजापिन कैटेगरी की दवा है। इट वर्क बाय इंक्रीजिंग द एक्शन ऑफ केमिकल मैसेंजर, ये जो है इंक्रीज कर देती है, यानी ये इंक्रीज कर देती, बढ़ा देती है केमिकल मैसेंजर के एक्शन को, जो कि गाबा विच सप्रेस, यानी जो कि गाबा है और जो कि सप्रेस करता है दी एबनॉर्मल एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ नर्व एंड ब्रेन, जो ब्रेन की जो एबनॉर्मलिटी है यानी बढ़ गई है एक्टिविटी, उसको क्या करता है, सप्रेस करने का काम करता है। यानी ये बेंजोडाइजापिन एक गाबा ए रिसेप्टर का एगोनिस्ट है और ये इनहिबिटरी गाबा एनर्जिक ट्रांसमिशन को इनहिबिट करता है और जिससे CNS को जो है राहत मिलती है और ये जो है इसी तरीके से अपना कार्य करता है। और इसके उपयोग यानी कहाँ इसको प्रयोग में लेते हैं उसकी बात करते हैं तो यूज की बात करते हैं तो इंसोम्निया एक बीमारी होती है जिसमें नींद ना आने की बीमारी जिसे हम बोलते हैं, उसको इसको प्रयोग में लेते हैं। बट ये जो है स्लीपिंग पिल इसे कहा जाता है, बट ये जो है अल्प्राजोलाम से थोड़ा कम कार्य करती है। तो और दूसरा यूज इसका जो है एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी जो चिंता का डिसऑर्डर है उसमें इसको यूज करते हैं। कुछ लोग जो हैं भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं तो उनको ये बीमारी हो जाती है, तो उसमें भी उनको उन पेशेंटों को डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। या पैनिक डिसऑर्डर क्या है, ये एक मनोरोग है। इसका जो पीड़ित इंसान है ये डर और खौफ के साए में रहता है, यानी डर और खौफ के साए में रहता है। इंसान ज़्यादा डर जाता है, उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो किसी बड़ी बीमारी या किसी बहुत परेशानी में घिर गया है। इंसान का दिल जो है जोर जोर से धड़कने लगता है और जैसे घबराहट बढ़ जाती है, तो उसमें भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये पैनिक डिसऑर्डर में यूज की जाती हैं। वहीं अब इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसको लेने से ब्लड विजन हो सकता है, यानी धुंधली दृष्टि का अनुभव हो सकता है और ड्राउजीनेस हो सकता है, या फिर जो है पीरियड महिलाओं का इनरेगुलर हो सकता है और अल्टरेड लेबिडो यानी काम की इच्छा की कमी हो सकती है और एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। सल्लर्ड स्पीच यानी ये क्या कहते हैं, लड़खड़ाते हुए बोली निकल सकती है या स्पीच निकल सकती है। मसल्स वीकनेस, मसल्स कमज़ोर हो सकती है। फेंटिंग यानी बेहोशी आ सकती है। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम कुछ इसके स्पेशल प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। तो ड्राइविंग में नहीं लेना है क्योंकि ये नींद काज करती है, तो नहीं लेना है। जिनका BP लो हो, जिनका ब्लड प्रेशर कम हो, उनको भी नहीं लेना है। और जो है ये जो है उनको भी नहीं लेना है जो प्रेगनेंसी यानी ब्रेस्ट जो महिलाएं प्रेग्नेंट हों या ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं दूध पिला रही हैं बच्चे को, लीवर या किडनी की डिजीज़ है या अल्कोहल जो का कंजप्शन करता हो उसको नहीं लेना चाहिए और कम आयु के लोगों को नहीं लेना चाहिए। और ओल्ड एज के लोगों को भी डॉक्टर से पूछ कर ही लेना चाहिए। और ये जो है ये कुछ इसके प्रिकॉशन हैं। और ये दवा जो है इंडिया से बाहर भेजने के लिए बैन है, ये दवा इंडिया से बाहर भेजने के लिए बैन है। वो अब इसके डोजेज की बात करते हैं
तो इसको किसी भी कीमत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं देना चाहिए। और एडल्ट में इसका 0.5 mg या 0.5 mg एक बार दिन में नाइट को इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या वो अपने अनुभव के अनुसार से दे सकते हैं। और इसका ओवरडोज कभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि मनुष्य जो है कोमा में जा सकता है। ओके थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।